तभी एक जंगली जानवर ने एंटिगोनस पर हमला कर दिया और उसका पेट फाड़कर उसे मार दिया। कहते हैं कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। जब बेचारी पर्डिटा जंगल में अकेली थी और बचने की कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही थी, तब उस जंगल में एक गडेरिया आया जिसने उस छोटी सी बच्ची पर्डिटा को देखा। उसे उसके पास बहुत से आभूषण दिखाई दिए क्योंकि हार्मनी ने उसे अपने पिता के पास भेजते समय अच्छी तरह आभूषणों से सजा दिया था। जब गडेरिया ने ऐसे अकेली बच्ची पर्डिटा को देखा तो उसे उस पर तरस आ गया। उसने उसे गोद में उठा लिया। उस गडेरिया का कोई भी बच्चा नहीं था, इसलिए जब वो बच्ची अपने घर ले गया तब उसकी बीवी ने उसे बहुत प्यार से संभाला। पर्डिटा इस गडेरिया के घर में सगी बेटी की तरह पाली गई। बोहेमिया के राजा पॉलेक्सीन्स का एक बेटा था जिसका नाम था फ्लोरिजल। ये फ्लोरिजल एक दिन शिकार करते हुए वहां पहुंचा जहां इस गडेरिया का घर था। जब उसने वहां पर्डिटा को देखा तब उसे देखते ही वो उसके प्यार में पड़ गया। वो गडेरिया का भेष बदलकर रोज पर्डिटा से मिलने जाने लगा। दरबार में राजकुमार की अनुपस्थिति देखकर पॉलेक्सीन्स को कुछ शंका होने लगी। जब उसे पता चला कि फ्लोरिजल एक गडेरिया की बेटी से प्यार करता है, तब उसने कैमिलो को बुलाया और उसके साथ भेष बदलकर गडेरिया के घर जाने का विचार किया। ये कैमिलो वही था जिसने लियोंटस से पॉलेक्सीन्स को बचाया था। जिस दिन राजा पॉलेक्सीन्स कैमिलो के साथ उस गडेरिया के घर पहुंचा तब उसके घर में एक त्योहार मनाया जा रहा था। उसकी वजह से उसके घर में बहुत भीड़ थी। राजा और कैमिलो ने भेष बदल रखा था, इसीलिए उसको किसी ने नहीं पहचाना। जिस समय गडेरिया के घर में भीड़ हो रही थी तब फ्लोरिजल पर्डिटा के साथ बात कर रहा था। ये देखकर कैमिलो राजा से कहने लगा, महाराज, ये लड़की तो राजकुमार के लिए हर तरह से योग्य है। तब राजा ने उस गडेरिया को बुलाकर कहा, तुम्हारी बेटी जिसके साथ बात कर रही है उसका नाम क्या है? गडेरिया ने जवाब दिया, उसने अपना नाम डोरिक्लीस बताया है। कहता है कि मैं तुम्हारी बेटी को चाहता हूँ। फिर राजा ने अपने बेटे से कहा, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? राजकुमार ने अपने पिता को नहीं पहचाना। पॉलेक्सीन्स को यह बात बुरी लगी थी कि उसका बेटा एक गडेरिया की बेटी के साथ शादी करना चाहता है, इसलिए उसने अपना भेष अलग करके कहा, देखो, अगर तुमने अब कभी राजकुमार को अपने घर में आने दिया तो समझ लो कि तुम्हारे बाप के साथ तुम्हें भी मार दिया जाएगा। फिर गुस्सा होकर राजा वहां से चला गया और जाते जाते उसने कैमिलो से कहा कि वो राजकुमार को तुरंत अपने साथ ले आए। पर्डिटा को राजा की यह बात बहुत बुरी लगी थी। फिर कैमिलो ने जब देखा कि राजकुमार पर्डिटा से बहुत प्यार करता है, इसलिए उसने इन दोनों को मिलाने का एक तरीका सोचा और इसी से उसका एक और मकसद भी पूरा होने वाला था। कैमिलो को यह मालूम हो चुका था कि सिसिलिया का राजा लियोंटस अब बहुत पश्चाताप कर रहा है। लियोंटस स्वभाव से तो क्रूर था ही नहीं, बस शक की वजह से क्रूर बन गया था। जब उसका वो शक खत्म हो गया तब वो बहुत पछता रहा था। हालांकि कैमिलो पॉलिनिक्स के दरबार में बहुत इज्जत के साथ रहता था, पर उसे अपने देश जाने की बहुत इच्छा होती थी, इसलिए उसने मौका देखकर राजकुमार को ये सलाह दी कि वो दोनों उसके साथ सिसिलिया भाग चले। वहां थोड़े दिनों तक वो लियोंटस के दरबार में रहेंगे और जब उसके पिता का गुस्सा शांत हो जाए तो वो अपने देश वापस लौट आएंगे। फ्लोरिजल और पर्डिटा ने उसका कहना मान लिया और वो कैमिलो के साथ बूढ़े गडेरिया को लेकर सिसिलिया चले गए। थोड़े दिनों में ही वो सब सिसिलिया पहुंच गए। लियोंटस इतने सालों तक अपनी रानी हार्मनी और अपनी बेटी का दुख मना रहा था। उसने कैमिलो और बाकी सबका बहुत अच्छे से स्वागत किया, पर जब उसने पर्डिटा को देखा तो उसे हार्मनी की याद आ गई और वो उससे कहने लगा, अगर मैंने क्रूरता से अपनी बेटी को मार न डाला होता तो मेरी बेटी भी आज तुम्हारे जितनी ही बड़ी होती। जब गडेरिया ने देखा कि महाराज लियोंटस उसकी बेटी की तरफ ध्यान दे रहे हैं, तब उसे लगा कि कहीं पर्डिटा लियोंटस की बेटी तो नहीं है। जब गडेरिया महाराज को ये सब बातें बता रहा था तभी पॉलिना वहां आ गई। गडेरिया ने कहा कि मैंने एंटिगोनस को मरते हुए देखा था, एक जानवर ने उसे मार दिया था। फिर उसने उन पुराने कपड़ों को भी दिखाया जिनमें पर्डिटा लिपटी हुई पड़ी थी। उसके बाद गडेरिया ने वो लेटर भी दिखाया जिसको पॉलिना ने पहचान लिया क्योंकि उस पर उसके पति एंटिगोनस के हस्ताक्षर थे। तब इन सब बातों से यह सिद्ध हुआ कि पर्डिटा लियोंटस की ही बेटी है। जब लियोंटस को यह पता चला कि पर्डिटा उसी की बेटी है तब उसे हार्मनी की और भी याद आने लगी। तभी पॉलिना ने कहा, महाराज, मैंने एक इटली के चित्रकार से हार्मनी की एक मूर्ति बनवाई है जिसे देखकर आप बहुत खुश होंगे। यह सुनकर लियोंटस उसके घर चला गया और उसके साथ बाकी सब लोग भी थे। पर्डिटा भी अपनी माँ की मूर्ति देखने गई क्योंकि उसने कभी उनका चेहरा नहीं देखा था। जब पॉलिना ने मूर्ति से पर्दा उठाया तब लियोंटस ये देखकर बहुत हैरान हुआ
कि वो मूर्ति हरमिनी से बहुत ज्यादा मिल रही है। मूर्ति को देखकर उसे अपनी रानी की याद आने लगी। फिर पॉलिना ने कहा, क्या ये मूर्ति हरमिनी के जैसे नहीं लग रही? हाँ, ये बिल्कुल वैसी ही लग रही है। पर पॉलिना, हरमिनी इतनी बूढ़ी तो नहीं थी। फिर पॉलिना ने कहा, महाराज आप इस पर पर्दा डालने दीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि ये मूर्ति चलने लगे। फिर राजा ने कहा, पर्दा मत डालो, मैं मर जाता तो कितनी अच्छी बात होती। ये तो सांस भी लेती है, अरे इसकी तो आंखों की पुतलियां भी हिल रही है। फिर पॉलिना ने कहा, जल्दी से इस मूर्ति पर पर्दा डालने दीजिए महाराज। अगर ऐसा नहीं करते तो आश्चर्यजनक बातों के लिए तैयार रही है, क्योंकि मैं इस मूर्ति को चला भी सकती हूँ। फिर पॉलिना ने मूर्ति के कान में कुछ मंत्र पढ़ा। फिर मूर्ति तुरंत अपनी जगह से हटकर चलने लगी। दरअसल पॉलिना ने झूठ बात फैला दी थी कि हरमिनी मर चुकी है, क्योंकि लियोंटस उस समय बहुत गुस्से में था और हरमिनी की जान बचाने का इसके अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं था। अपनी बेटी की भी मौत की खबर सुनकर हरमिनी अपने पति से बहुत नाराज थी। उसने ये कसम खा ली थी कि जिंदगी भर राजा का चेहरा नहीं देखेगी। अब जब उसकी बेटी मिल गई, तब हरमिनी ने अपने पति से मिलना ठीक समझा। अपनी मरी हुई रानी को फिर से जिंदा पाकर लियोंटस बहुत खुश हुआ। राजकुमार फ्लोरिज़ल भी बहुत खुश हुआ, क्योंकि अब उसकी शादी लियोंटस की बेटी से होने वाली थी। तभी पॉलिक्सिंस भी वहां पहुंचा। अब उसे अपने बेटी की शादी पर्डिटा से करने में कोई दिक्कत नहीं थी। फिर उन दोनों की शादी करा दी गई। थोड़े दिन सिसिलिया में रहकर पॉलिक्सिंस वापस अपने राज्य चला गया और हरमिनी बहुत कष्ट उठाने के बाद बहुत दिनों तक अपने पति, अपनी बेटी और अपने दामाद के साथ बहुत खुश रही। ये थी पूरी स्टोरी विलियम शेक्सपियर के द विंटर्स टेल की। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।